शेख हसीना का ये कहना है कि मैं वापस आऊंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, और उन्होंने, क्योंकि वो भारत में है, उन्होंने ये बहुत सारी बातें बोली हैं। मेन और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बोला कि मैं वापस आऊंगी और मैं इसी साल आऊंगी। अब दोस्तों, इसके रेपरकशन क्या होंगे, ये क्या कितना सही रहेगा, मैं एक एक करके चीज़ों को बताऊंगा। बहुत लंबा इंटरव्यू है, लेकिन उसमें बाकी तो वही बोला है कि बीएनपी ने ज़बरदस्ती सत्ता को हथियाया है, आवामी लीग लड़ेगी। आवामी लीग पर बैन है अभी इलेक्शन में, तो आवामी लीग को लड़ने भी नहीं दिया, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। टेम्पल अटैक्स को उन्होंने पेनफुल बोला कि हमने काफ़ी काम किया लेकिन फिर भी लोगों के साथ हम खड़े होंगे। और बोला कि देखिए, भले ही मैं मर जाऊँ, मुझे वो मेरा देश है, मैं वहाँ पे वापस जाऊँगी और सत्ता को बदलूँगी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 30 डे 30 स्किल, फाइनली अब इस कोर्स को मन कर देंगे। आप आ जाइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक, आज 17वीं स्किल सिखाई जाएगी। तो शेख हसीना फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश, 2008 से प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन फिर 2 साल पहले 5 जुलाई को रेवोल्यूशन आता है। बोला रेवोल्यूशन क्रांति हो गई है, वो फलाना धमाका। ले लो क्रांति, अब ले लो क्रांति। अब भाई क्या क्रांति हुई आप बताइए। एनार्की फैल गई है पूरे बांग्लादेश में, अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, भारत से दूर चला गया है। मैं आपको एक और चौंकाने वाली चीज़ बताता हूँ। अभी अप्रैल में अजीत डोभाल ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी बांग्लादेश को, बोला कि सुनो, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो ना, उछल रहे हो, ये देखो। बोले ये क्या है, तुम्हारे मिलिट्री के अंदर डीप स्टेट पाकिस्तान घुस चुका है, तुम्हारे एवियोनिक्स और पूरा रेडार सिस्टम का उसको डेटा चाहिए ताकि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में उसको पूरा सर्वेलेंस कर सके, और तुम्हारे अंदर ही फूट पड़ गई है, तब जाके मिलिट्री में क्रैकडाउन हुए। वकार ज़का के आपको याद होगा कि उसको भी मारने की 1-1.5 साल पहले मैंने बताया था कि प्लानिंग थी। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया जा सके। हालांकि बांग्लादेशियों को वीज़ा देना शुरू होगा, तो भारत की एक पहल है ये। लेकिन हाल ही में भी जो जैसे देखिए, हर कोई चाहता है कि तारिक रहमान एक अच्छे पीएम हो, और हर कोई चाहता है कि भारत से रिश्ते अच्छे हो, लेकिन दोस्तों वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आवामी लीग नहीं जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, शेख हसीना इस समय 78 ईयर्स की हैं। शेख हसीना को पता है कि अब उनका जीवन वो आखिरी पड़ाव पे है जीवन के। उन्होंने बोला कि 1975, क्योंकि देखिए ये 77वां जो है आवामी लीग का फाउंडेशन डे था, तो इस पर उन्होंने बात की। तो इस पर बात करते करते उन्होंने बोला कि देखिए, मेरी मिट्टी वो है, मैं भले ही मर जाऊँ, और यही होने वाला है। शेख हसीना जैसे ही अपने घर में जाएंगी, उनको मार दिया जाएगा, उनको फांसी दे दी जाएगी। जिस कमीशन को शेख हसीना ने बनाया था, उसी कमीशन ने शेख हसीना को कॉन्विक्ट किया वॉर क्राइम्स में, टेक डाउन में। और अभी क्या होगा, वो जैसे ही लैंड होंगी, द मोमेंट शी लैंड्स, उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। बट ये बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा, और बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिए, 2-2.5 साल में बांग्लादेश में एक फील्ड मॉडल आया, लोग परेशान थे, 90% लोग परेशान ही थे। वहाँ पे कट्टरता बहुत ज़्यादा है, आतंकवादियों के हाथ में सत्ता। और फिर मोहम्मद यूनुस को भगाया उस बुड्ढे को, और उसके बाद तारिक रहमान आए। तारिक रहमान फरवरी में आए, लोगों ने वोट किया। जमात बहुत ढोल लगाने लेकर आई थी ना, लेकिन जमात को चूज़ नहीं किया लोगों ने। लोग समझदार है, लोगों को पता है कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। तो अब वहाँ पे जब तारिक रहमान आए, आवामी लीग तो चुनाव लड़ी नहीं, तो तारिक रहमान फरवरी से लेकर अभी तक भी उनके डिसीजन कुछ खास ठीक नहीं रहे हैं भारत को लेकर, और सिचुएशन वही की वही पड़ी हुई है। यहां चाइना की तरफ मोंगला पोर्ट, इस पर मैं अलग लेक्चर लूंगा, मोंगला पोर्ट पर कब्जा कर लिया चाइना ने। ऊपर से चाइना अभी बता रहे कि जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पे भी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पे चाइना ने एनरोच किया हुआ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो चाइना एग्रेसिवली बांग्लादेश को अपना बनाने की सोच रहा है, नॉर्थ ईस्ट को चोक करने की सोच रहा है। जब शेख हसीना आएंगी तो लोगों को पता है कि भाई ये अल्टरनेटिव है। शेख हसीना ने एक प्रूव्ड मॉडल हमको दिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा होता है दोस्तों, देखिए इलेक्शंस नहीं होने वाले, लेकिन राजनीति में फेरबदल ज़रूर होगा। शेख हसीना के जो बेटे हैं वो राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में शेख हसीना जाएंगी, या सिर्फ ये बातें बोली जा रही हैं। देखिए, शेख हसीना को जाने से रोकेगा अमेरिका। अमेरिका ने 3 साल पहले शेख हसीना से बोला था कि तुम पोर्ट दे दो हमको, ठीक है, और मोंगला पोर्ट भी है, और भी कुछ चीज़ें मांग की थी, कुछ आइलैंड्स मांग किए थे। कौन सा आइलैंड था, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बोला कि वो हमको दे दो, आपका काम हो जाएगा। शेख हसीना ने मना कर दिया। अगले साल उनकी सत्ता चली गई।
उनकी सत्ता चली गई। तो ये जाहिर सी बात है कि शेख हसीना जब भी जाएंगी बांग्लादेश में तो उथल बहुत मतलब, और जो बाकी देश है जो इस समय फ़ायदा उठा रहे हैं वो बिल्कुल ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो।